सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम स्केचअप में कि फर्नीचर डिज़ाइन कैसे करना है। फर्नीचर के लिए एक रेफरेंस इमेज हमने ले ली है नेट से, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक इमेज मेरी है टेबल की। इस टेबल को मुझे क्रिएट करना है स्केचअप के अंदर। टेबल क्रिएट करने से पहले हमें साइजेस पता होने चाहिए। एक सेंटर टेबल है, इसका साइज़ हद से क्या होना चाहिए सेंटर टेबल का? 4x2 या 4x2.5, इससे ज़्यादा की तो नहीं होगी टेबल। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं 4 फीट इसकी लेंथ है और 2.5 फीट इसकी विड्थ है। अब लेग्स जो है वो आप देख सकते हो चारों तरफ से स्पेस छोड़ के लगे हुए अंदर की तरफ। ये स्पेसिंग नोजिंग का जो निकलता है ये 1.5 से 3 इंच के बीच में हम निकाल देते हैं। तो अगर 3 इंच दोनों तरफ से कटेगा तो अंदर का जो स्पेस बचेगा वो बच जाएगा मेरा 2 फीट का, और 4 फीट की जगह कितना बचेगा? 3.5 फीट का लेंथ में। हाँ, दोनों तरफ से घटेगा 3-3 इंच, तो 4 इंच घट जाएगा, तो हमारा 2 फीट का रहेगा। ठीक है, यानी कि जो ये आप देखोगे ये जो लेग आ रहा है इसके आउटर से दूसरा लेग के आउटर तक की टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी 2 फीट है, यानी कि 24 इंच। अब ये विड्थ देख लेते हैं हम, ये विड्थ मान लेते हैं, सपोज हम लेके चलते हैं ये 3 इंच से 4 इंची का ये इसका लेग होगा एक विड्थ में, है ना। ये थिकनेस बोर्ड की थिकनेस के बराबर ही होगी। बोर्ड की थिकनेस हमारी स्टैंडर्ड होती है 20 mm, यानी कि 1.25 इंची। ठीक है, तो ये 0.75 इंच का ही लेके चलेंगे हम। एक्चुअल में बनेगा तो क्या बनेगा? 3/4 था, करेक्ट, 3/4। तो इसमें 4 लेग आएंगे हमारे, पहली चीज़। 2 कनेक्टर आएंगे इन लेग्स को बीच में जोड़ने के लिए। ऐसे ही ये कनेक्टर्स ऊपर भी साइड में भी आप देखोगे तो लगेंगे एंड टू एंड बिल्कुल। उसके ऊपर स्लैब आ रहा है। अब ये स्लैब अभी इसका प्लेन है, पर हम इसको प्लेन भी रखेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसके अंदर, जैसे कई बार आपने देखा होगा इसमें कटिंग होकर ग्लास पड़ डाल देते हैं हम लोग, तो वो ग्लास कैसे डालना है वो भी चीज़ देखेंगे हम। तो अभी सिंपल सी पहले इस टेबल को स्टार्ट करते हैं बनाना। टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, टॉप व्यू पे चला गया। आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। रेफरेंस का काम करना है तो ज़्यादा बेटर रहता है कि हम टेप टूल से पहले रेफरेंस का बॉर्डर बना लें, उसके बाद अपना काम करें, इजी रहेगा हमें। सो मैंने क्या किया, टेप टूल से पहले यहाँ से 2 फीट का साइज़ ले लिया और यहाँ से 3 फीट 6 इंच का मैंने आपको साइज़ बता दिया था पहले ही। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 फीट लिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल 3 फीट 6 इंच है। अगर मैं ये 4 फीट लूँगा तो मेरा जो ऊपर का स्लैब है वो फिर 4.5 फीट का आएगा। तो आपकी चॉइस है। चलो आप एक काम करते हैं, आप कंसीडर कर लो कि ये जो है आपका वो 4 फीट है, ठीक है। लेग्स जो हैं हमारे, हमने कंसीडर कर लिया, लेग्स जो हैं ये हमारे 3 इंच से 4 इंच के बीच में आप ले सकते हो, ठीक है। ऊपर का जो टॉप आएगा, टेबल टॉप, ये आपका हो जाएगा 2.5 फीट बाई 4 फीट 6 इंच, 3-3 इंची का हमने नोजिंग ले ली। वैसे 3 इंच की होती नहीं है, 1.5 से 2 इंची की रखते हैं, बट हम 3 इंच की लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने वही 3x4 का ये बना लेते हैं हम। आप देख सकते हो साइज़ मैंने ये यहाँ से ले लिया 4 और यहाँ पे 2। अब एक लेग बना देते हैं। लेग के लिए रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है। 3,0.75 इंच ये एक लेग आ गया। इसको डबल क्लिक करके क्या बना दिया मैंने, कंपोनेंट क्रिएट। इस कंपोनेंट को कॉपी करके यहाँ रखा, दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ रख दिया। सो हमने लेग्स बना दिए, ठीक है। अब कंपोनेंट है हमारे, लेग्स को हाइट तो देनी होगी। एक को क्लिक किया, हाइट दे दी। हाइट की बात हम करते हैं। अब ये हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी? हमारा हम 2 फीट रख लेते हैं इसकी हाइट। सेंटर टेबल है हमारी, ठीक है। तो ये हम इसकी हाइट 2 फीट, 1.5 फीट भी होती है कहीं कहीं, आपको देखने को मिल जाएगी।
हम 2 फीट लेके चल रहे हैं, मैंने 2 फीट ले लिया, लेकिन 2 फीट में ऊपर का ये भी आ रहा है इसका, हाँ। तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, इस पे हम लोग आप देखोगे तो ये इसकी जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस से थोड़ी सी हम बड़ी थिक रखते हैं, चौड़ी, ताकि नोजिंग सामने टक्कर जो है वो थिक दिखे। ये नोजिंग जो होती है ये हमारी 1.5 इंची की रखते हैं हम, ठीक है, यानी कि 40 mm। तो मैंने क्या किया, पहले इसको 2 फीट ऊपर ले लिया और फिर यहाँ से 1.5 इंच डाउन कर दिया। ये तैयार हो गए। अब कॉलम बने, वो कंपोनेंट है हमारे, ये पिलर टाइप के खड़े हो गए, कॉलम टाइप के ये लेग्स। अब इस लेग को मैंने क्या किया, इसको मैं रोटेट करके नीचे रख रहा हूँ। रोटेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं ये वाला एलिमेंट क्रिएट, सॉरी ये नहीं, पहले हम ये वाला एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ये एलिमेंट क्रिएट कर सकें, ताकि इसके चारों तरफ के ये तैयार कर लें। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक किसी भी कॉलम को रोटेट करेंगे। अब रोटेट करने के लिए मैंने क्या किया, क्यू दबाया, रोटेट की शॉर्टकट क्यू दबाने के बाद आप देखोगे कंपास टाइप का आने लगा। जिस फेस के ऊपर जाएगा उस फेस के रेस्पेक्ट में रोटेशन करेगा ये। मुझे क्या करना है, ये कॉलम को इस तरीके से रोटेट करके ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए कौन से एक्सेस में रोटेशन होना चाहिए, ब्लू में घूमेगा तो ये टॉप के रेस्पेक्ट में घूमेगा। लेग मेरा वर्टिकल आ रहा है, मुझे इस तरीके से चाहिए, तो मैं टॉप के रेस्पेक्ट में तो नहीं घुमा सकता। आप देखो, अगर मैं टॉप के रेस्पेक्ट में एक्सेस को लॉक करने के लिए हमने डायरेक्शन एरो देना होगा, मैंने टॉप एरो दिया, टॉप एरो से डायरेक्शन देखो लॉक हो गया। अब ये अगर रोटेट होगा तो आप देखो ये कैसा हो रहा है, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है ना। तो मुझे इसको ऐसे रोटेट नहीं करना, मुझे वर्टिकल लेग को इस पिन पॉइंट से घुमाना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्यू दबाया, क्यू दबाने के बाद ग्रीन एक्सेस को लॉक किया और पिन पॉइंट मैंने ये वाला दे दिया। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने सेकंड पॉइंट ये वाला दिया। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, हो रहा है रोटेट। बट मैंने क्या किया, इसकी इसी टाइम पे कंट्रोल की दबा दिया ताकि रोटेट भी हो जाए। अब जितने डिग्री रोटेट करना है डिग्री लिख के एंटर कर दिया हमने, तो आप देखो ये आ गया। इसी को मैंने कॉपी करके दूसरी तरफ रख दिया, हो गए दोनों तैयार। ये अब क्या प्रॉब्लम है कि इनकी लेंथ छोटी है, तो मैंने इन दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर दिया। अब मेक यूनिक करने के बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके पी लिख के इसको हमने यहाँ तक मिला दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हो या मैं अंडू कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले फेस को सेलेक्ट किया, एम लिखा, पॉइंट बताया, एक्सेस लॉक किया। अब इसकी एक्सेस ब्लू एक्सेस आएगी क्योंकि रोटेट हुआ ना, तो एक्सेस तो हाँ कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो जाती है हमें, ठीक है। वैसे ब्लू एक्सेस वर्टिकल जा रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने रोटेट कर दिया तो उसकी एक्सेस तो वही हो गई, क्योंकि हम एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है ये वाला कमांड से, ठीक है। तो बट वो हम बाद में चेक करना देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको खींच के यहाँ रख दिया। तो अब देखो मूव से भी वही चीज़ हो गई, एस्केप कर दिया। वापस से मैं इस एक कंपोनेंट पे गया, ठीक है। मैंने इसको अगेन क्यू लिखा और मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंट्रोल दबा के इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, हो गया। मूव पे गए, इस पॉइंट से उठा के यहाँ रख दिया, डबल क्लिक किया, इसको आपकी मर्जी, आप चाहो तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखो इसको चेंज कर रहा हूँ, ये दोनों भी चेंज हो रहे हैं। तो इसको राइट क्लिक करके मुझे क्या करना होगा, मेक यूनिक, फिर अगेन ब्लू एक्सेस के रेस्पेक्ट में आ गया। इसको मूव कर दिया हमने यहाँ से उठा के, ऊपर का फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों को कॉपी करके मैंने नीचे रखा, बॉटम पॉइंट से कंट्रोल दबा के यहाँ रखा और यहाँ से ऊपर कर दिया 3 इंच, क्योंकि ये गैप आपका स्कर्ट, ये जो गैप होता है ये 3 से 4 इंची का कम से कम रखना चाहिए। क्लीनिंग के लिए 4 इंची का रखेंगे ज़्यादा बेटर। हाँ, मैंने 4 इंच कर दिया, 1 इंच और बढ़ा दिया मैंने,
ठीक है, ये सेम साइज़ के आएंगे, वो वैसे ही आ जाएंगे हमारे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर लिखा, एक कॉर्नर पे गया, इसको रोटेट किया, दूसरे कॉर्नर पे मिला दिया इसके। इसको डबल क्लिक करके या ग्रुप या फिर कंपोनेंट, आपकी चॉइस है क्या करना है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैंने कंपोनेंट बनाया, क्रिएट किया, डबल क्लिक किया, पुश पुल पे जाके इसको थिकनेस दे दी 1 इंच की, 0.75 की। आगे इसको मूव किया, मैंने पिक किया बॉटम से ऊपर लेके गया और कंट्रोल दबा के यहाँ रख दिया। अब इस पर डबल क्लिक किया, पी लिखा, ओ ये तो पूरा पड़ेगा, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके क्या कर लिया, मेक यूनिक, इसको पुश पुल किया यहाँ तक, इसको यहाँ। अब ये इसके लेवल में आ गई पूरे, मुझे इससे 3-3 इंच बाहर चाहिए, तो मैंने 3-3 इंच बाहर ले लिया और इसकी थिकनेस 0.75 कर दी। तो अब देखो तैयार हो गया टेबल हमारा। अब मुझे इसमें बीच में ग्रूव्स देने, कट देना है ग्लास के लिए। मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑफसेट। ऑफसेट के लिए आपको क्या लगाना है, पहले F लिखना है, F लिखा। F लिखने के बाद जिस सरफेस पे आप जाओगे वो सरफेस आप देखोगे तो हाईलाइट होगा। आपने सरफेस को सेलेक्ट करना है, जितनी गैपिंग चाहिए वो गैप लिखना है, आपने लिख के एंटर कर देना है। सर आपने कितना गैप दिया? मैंने 6 का गैप लिया, हाँ, चारों तरफ से बॉर्डर 6 से 4 इंचेस का आप कोई भी ले सकते हो, 4 इंचेस का भी बॉर्डर चलते हैं। अब मैंने क्या किया, पी लिखा, पुश पुल पे गए, इस सरफेस को डाउन लगा दिया, पूरा रिमूव कर दिया, एस्केप कर दिया, ये तैयार हो गया। अब मुझे क्या ऐड करना है, इस सरफेस के ऊपर ग्लास चाहिए, आर लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, डबल क्लिक करके या कंपोनेंट, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। या मैं इसको भी कंपोनेंट बनाता हूँ। अब ये कंपोनेंट ग्रुप बन चुका है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया, वापस से राइट क्लिक करके मैं एक कंपोनेंट कर दिया। नहीं, एक्सप्लोड का शॉर्टकट लगा सकते हैं, हम बना सकते हैं। मुझे इसको देना है 10 mm का ग्लास, तो मैंने डाउन में लिखा 10 लिखा और 10 लिखने के बाद mm लिख के एंटर कर दिया, तो ये 10 mm का हमारा ग्लास तैयार हो गया। तो आप देखोगे तो 10 mm बहुत कम थिकनेस का है। इस तरीके से हमने अपना एक ये पूरा तैयार कर लिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? मैं खुद से भी अभी एक सेम बनाऊंगी तो फिर मैं हाँ मुझे ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। सो इस तरीके से एक तो ये वाली टेबल बनाएंगे और कुछ थोड़ी सी मैंने आपको पहले भी दी थी, ठीक है। वो जो बात उसको फिर से बना लूँ सर, पर सर उसमें एक और एलिमेंट है ना नीचे जो हाँ आप हाँ उस टाइप के लेग्स के एलिमेंट देने की कोशिश करो, जैसे कि ये चेयर है, टेपर्ड लेग, हाँ टेपर्ड लेग, ठीक है, इन टाइप के एलिमेंट देने की। लेग तो नहीं बना पाऊंगी। चलो कोई नहीं, टेपर्ड लेग मैं बता दूंगा, जैसे आप वैसे नॉर्मल वैसे बना सकते हो वो बना ले। हाँ और टेबल्स आप देख लो, नेट से सर्च कर लो, जैसे ये वाली टेबल है। ये जैसे ये यहाँ ग्रूव्स है ना सर, हाँ कैसे मतलब इसमें भी पुश पुल करेंगे? नहीं, ग्रूव आपने एक रेक्टेंगल बनाया, कॉपी कमांड पढ़ा है हमने, कॉपी कमांड आज पढ़ा है, मूव का उसी में डिवाइड भी पढ़ा है। एक बना के रेक्टेंगल रिपीट कर लिया, उनको सबको पुश पुल कर दिया डाउन में, फिर उसको कॉपी करके तीनों लगा दिया, 3 पार्ट में पहले ही डिवाइड कर दिया, उसके बाद वो कर लिया। वो आप देखो, आपके ऊपर है, वो आपको इसको ट्राई करना है। हाँ नहीं होगा तो पूछेंगे। जैसे मान लीजिए ग्लास की फिनिश दिखानी है तो क्या करेंगे? फिनिश हम कल देखेंगे मटेरियल का, हाँ आज कंपोनेंट क्रिएट करेंगे खाली, कल मटेरियल के साथ देखेंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप की देख लेंगे बना के, सिंपल सी है। टेबल को जो आपने बनाया मैं खुद से बना, हाँ पहले उसको बनाइएगा, फिर उसके बाद दूसरी ट्राई करेंगे।